दोस्तों, आपको याद होगा कि सिंगापुर और हांगकांग ने पिछले महीने में भारत के बड़े मसाले ब्रांड्स के कुछ प्रोडक्ट्स को बैन किया था। अब नेपाल ने भी भारत के एमडीएच और एवरेस्ट मसाले के कई प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया है और ये भारत के लिए एक काफी अलार्मिंग सिचुएशन है। आपको बता दें कि नेपाल के खाद्य प्रौद्योगिकी एवं गुणवत्ता नियंत्रण विभाग के प्रवक्ता ने ये जानकारी देते हुए बताया कि नेपाल में भारत के एवरेस्ट और एमडीएच मसाले के प्रोडक्ट्स को बैन किया गया है। नेपाल में इन मसाले की बिक्री खपत पर बैन लगा है और साथ ही अब इनका इंपोर्ट नेपाल में नहीं किया जाएगा। विभाग के प्रवक्ता मोहन कृष्ण महाराजन ने बताया कि नेपाल में आ रहे एमडीएच और एवरेस्ट मसाले पर बैन लगाया गया है क्योंकि मसाले में हानिकारक केमिकल पाए गए हैं। मार्केट में इसकी बिक्री पर रोक लगा दी गई है। साथ ही मसाले में केमिकल है या नहीं, कितनी मात्रा में है, इसकी जांच नेपाल कर रहा है और रिपोर्ट आने तक इस पर बैन जारी रहेगा। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों पहले ही सिंगापुर और हांगकांग ने भी इस मसाले ब्रांड्स के प्रोडक्ट पर बैन लगाया था। बताया गया था कि इन मसाले के कुछ प्रोडक्ट्स में पेस्टिसाइड्स, एथिलीन ऑक्साइड की मात्रा लिमिट से ज्यादा पाई गई है। हांगकांग के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने जानकारी दी थी कि एमटीएच के मद्रास करी पाउडर, सांभर मसाला पाउडर, करी मसाले में एथिलीन है, वहीं एवरेस्ट के फिश करी मसाले में क्रोसेनेजोनिक पेस्टिसाइड्स पाया गया है। इस पर भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा था कि भारत के मसाले का रिजेक्शन रेट काफी कम है, वहीं एक्सपोर्ट किए गए सैंपल की भी रिजेक्शन में काफी कमी है। वहीं कुछ देशों को एक्सपोर्ट किए जा रहे मसालों का रिजेक्शन रेट 1% से भी कम है। मंत्रालय ने कहा कि भारत रिजेक्शन रेट पर खास नजर रखता है। भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में 14.15 मिलियन टन मसाले को एक्सपोर्ट किया था, जिसमें से 200 किलोग्राम मसाले रिजेक्ट हुए थे। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि भारत के सैंपल रेट का रिजेक्शन 0.1% से 0.2% है। बाकी देशों में तो ये 0.75% तक पहुंच जाता है। इसके बाद भारत ने सिंगापुर और हांगकांग से एक रिपोर्ट भी मांगी थी। इसके अलावा भारत ने दोनों देशों में अपने राजदूतों को डिटेल में रिपोर्ट भेजने को कहा था। वहीं भारत के दोनों मसाले ब्रांड्स को भी रिपोर्ट भेजने के लिए कहा था। वहीं भारत के मसाला बोर्ड ने भी इस मामले में सुरक्षा और गुणवत्ता को देखते हुए कदम उठाए थे। बोर्ड ने टेक्नो वैज्ञानिक समिति की सिफारिश को लागू किया था, जिसमें कारण जानना शामिल था। इसके अलावा टेस्टिंग भी की गई। भारत के सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी अब मसाले के 1500 से ज्यादा सैंपल लिए हैं। भारत की अथॉरिटी की गहनता से जांच कर रही है। इसके अलावा बताया गया है कि अगर जांच में कुछ प्रॉब्लम पाई गई तो भारत की इन कंपनियों के प्रोडक्ट्स को और इनके लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है। हालांकि एफएसएसआई ने कहा है कि भारत ने अधिकतम रेसिड्यू लेवल यानी कि एमआरएल यानी कि कीटनाशक को दुनिया में सबसे ज्यादा कड़ा किया हुआ है। भारत में मसाले ब्रांड इसे अधिकतम मात्रा से ज्यादा नहीं मिला सकते। अब ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिरकार भारत के मसाले में क्या पाया गया। बताया जा रहा है कि भारत के मसाले में पेस्टिसाइड, इथॉलीन ऑक्साइड पाया गया है। नेपाल की तरफ से ये कहा गया है कि भारत के द्वारा भेजे गए मसाले की जांच की जा रही है। ऐसे में जब तक जांच की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक मसाले की बिक्री, खपत और इंपोर्ट बंद रहेगा। आपको बता दें कि जिस कीटनाशक की बात की जा रही है ये ई कोली और साल्मोनेला जैसे बैक्टीरिया होता है, जिसे फंगस लगने से बचाया जाता है, यानी कि मसाले में फंगस ना लगे या खराब ना हो जाए, इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आने से मसाले की सेल्फ लाइफ छोटी हो सकती है। वहीं पर आपको बता दें कि सिंगापुर और हांगकांग के तर्ज पर अब ब्रिटेन ने भी इसकी जांच शुरू कर दी है। ब्रिटेन के फूड वॉचडॉग ने भारत से इंपोर्टेड हुए सभी मसाले पर नजर बढ़ा दी है। ब्रिटेन के फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि भारत के मसाले की जांच की जाएगी। उनके द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जो भी मसाले भारत से आएंगे उनकी जांच की जाएगी। वहीं न्यूजीलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन और भी अन्य देशों ने जांच शुरू कर दी है। अब सवाल उठता है कि आखिर इन पेस्टिसाइड का यूज किस चीज में किया जाता है। बता दें कि कम मात्रा में तो भारत में मसालों में भी इसका उपयोग करने की अनुमति है। ज्यादा मात्रा में खाने से कैंसर होता है। इसके अलावा दवाई बनाने में, डिटर्जेंट, साबुन, हॉस्पिटल के इक्विपमेंट बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह एक रंगहीन गैस होती है जो गंध लाने के लिए इस्तेमाल होती है। बहरहाल इन सब के बीच में भारत के लिए टेंशन है कि 2022-23 में भारत ने 32,000 करोड़ के मसाले एक्सपोर्ट किए। इनमें मिर्च, जीरा, हल्दी, करी पाउडर और इलायची सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हुए हैं। ऐसे में भारत के इन मसाले को लगातार बैन किया जाएगा तो भारत के एक्सपोर्ट पर असर पड़ सकता है और भारत की आर्थिक स्थिति पर इसका असर पड़ेगा। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि भारत खुद एक बड़ा एक्शन लेते हुए इन मसाले की जांच करके अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इनको बैन कर देना चाहिए और अगर ये दोषी नहीं पाए जाते तो उस रिपोर्ट को दुनिया के सामने दिखाया जाए। नहीं तो भारत के मसाले का व्यापार काफी ज्यादा घट
घटता चला जाएगा। बहरहाल इस विषय के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।